लाइक कोई भी चार्ट ओपन कर लेते हैं, बैंक निफ्टी ओपन है तो बैंक निफ्टी पे ही देख लेते हैं। इंडिकेटर ऐड करने के लिए डायरेक्टली चार्ट पे आप एस भी प्रेस कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी है ऐड स्टडी, जिसका शॉर्टकट एस ही है। ये पॉपअप आने के बाद में आप वापस से एस प्रेस करें तो आएगा स्टोकास्टिक इंडिकेटर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोकास्टिक पे, देन हम बात करने वाले हैं आरएसआई के ऊपर में। देखिए सेटिंग आपको कुछ भी चेंज नहीं करनी है, जो चार्ट पे सेटिंग है वो एज इट इज रखनी है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए दो फिगर दे रखे 80 एंड 20। 80 के जस्ट इस साइड में लिख रखा ओवरबोट एंड 20 पे लिख रखा ओवरसोल्ड। इसको जैसे ही हम अप्लाई करते हैं, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं इसे। ये बेसिकली क्या बताता है कि आपका कोई भी स्टॉक या कोई भी अंडरलाइन, चाहे वो इंडेक्स क्यों ना हो, वो अभी ओवरबोट सिचुएशन में है या फिर ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे दो लाइन है, एक है 20, एक है 80। 20 से नीचे जब भी ये दोनों लाइनें जाती हैं, ग्रीन एंड रेड लाइन, तो हम ये कहेंगे कि स्टॉक जो है ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। और 80 से अबव होती हैं कभी भी, तो हम ये कहेंगे कि ओवरबोट सिचुएशन में है। और ये हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग होगा। लाइक अभी आप डेली पे देख रहे हैं, ये 80 वाली लाइन के आसपास है दोनों लाइनें, ग्रीन एंड रेड दोनों की दोनों। ये क्रॉस ओवर क्यों बन रहे हैं, एक दूसरे को कट क्यों कर रही है, वो भी समझेंगे। एक बार आप ये समझ लीजिए कि 80 के आसपास है या फिर 80 से अबव है, दैट मीन्स अभी डेली टाइम फ्रेम ओपन है। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी जो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर में ऑलमोस्ट ओवरबोट सिचुएशन में है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरबोट सिचुएशन में है तो यहां से डाउन आएगी ही आएगी, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। और डेली के ऊपर में ओवरबोट होने का ये भी मतलब नहीं है कि वीकली के ऊपर में वो ओवरबोट पे हो। वीकली पे हो सकता है कि ओवरबोट से डाउन हो या फिर ओवरसोल्ड में हो। लाइक वीकली पे देखिए अभी फुल्ली ओवरबोट सिचुएशन में नहीं गई है, वहां पे पहुंच रही हैं दोनों लाइनें, कुछ टाइम बाद में चली जाएंगी मे बी। मंथली पे आप देखेंगे कि ऑलरेडी प्राइस ओवरबोट से डाउन आ चुकी है। यहाँ पे थी ओवरबोट में, यहाँ से डाउन आ चुकी है, अभी ओवरबोट से डाउन साइड में है। और ये भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये दोनों लाइनें अब अगर डाउन साइड में आने लग गई हैं तो फिर ये 20 के आसपास जाएंगी ही जाएंगी। ये कभी भी यहाँ से भी वापस से यूटर्न ले सकती है। लाइक आप इन पूरी पिक्चर में देख रहे होंगे कि कहीं से भी प्राइस यूटर्न ले रही है। यहाँ पे देखिए यहाँ तक नहीं आई, पहले ही प्राइस ने यूटर्न ले लिया। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि 80 से एक बार डाउन आने लगी दोनों लाइनें, दोनों लाइनों का जो फेस है वो डाउन साइड में है तो फिर 20 को टच करें। कभी भी प्राइस बीच में भी लौट सकती है किसी भी डिमांड की वजह से। लाइक यहाँ पे देखिए ये डिमांड जोन ही तो था, इस डिमांड जोन की वजह से ही यहाँ पे जो ओवरसोल्ड की तरफ पहुंच रही थी प्राइस, उससे पहले ही वापस से ऊपर चली गई और फिर वापस से जैसे ओवरबोट पे गई। यहाँ पे देखिए एक ब्लैक डॉट है, वहां ऊपर भी एक ब्लैक डॉट चल रहा है साथ साथ में। तो मतलब उस रेड कैंडल के बाद में यहाँ पे प्राइस डाउन आने लगी है। और सेम हमारा इंडिकेटर भी कुछ ऐसे ही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से प्राइस डाउन आने लगी है। पहले आप ये सोचिए कि देखिए मंथली के ऊपर में ओवरबोट सिचुएशन से ऑलरेडी डाउन आ चुकी है। बात करें क्वार्टरली की, तो क्वार्टरली पे भी पहुंचने वाली है, अभी ओवरबोट में गई नहीं है प्राइस। तो हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग व्यू दे रहा है ये। ऐसा भी होता है कि यहाँ पे डेली पे कंप्लीटली ओवरबोट हो और मंथली पे कंप्लीटली ओवरसोल्ड हो, ये भी पॉसिबल है। लाइक कन्वेंशनल कैसे काम में लेते हैं इसे, सबसे पहले वही एज इट इज कि कन्वेंशनल कैसे काम में लेते हैं, एंड देन हम बात करेंगे कि हम कैसे काम में लेंगे। कन्वेंशनल का ये मानना है कि सेम टाइम फ्रेम पे जब भी कभी भी प्राइस ओवरबोट सिचुएशन में जाए तो वो ये एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि प्राइस अब यहाँ से डाउन आ सकती है। डाउन आने के लिए उनको एक कंफर्मेशन चाहिए होती है, और कंफर्मेशन वो क्या मानते हैं कि ग्रीन लाइन रेड लाइन को डाउन साइड में क्रॉस करे। ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को डाउन साइड में क्रॉस किया तो इसका मतलब अब जो है प्राइस डाउन साइड में आनी चाहिए। और हो सकता है कि वो अब यहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन में भी आ जाए 20 के आसपास। बट ऐसा कोई रूल नहीं है। देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को कट किया है, बट प्राइस तो कोई ज्यादा नीचे नहीं आई, हल्की सी ही डाउन आई थी, एंड अगेन प्राइस यहाँ से अब चली गई। इस ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को अगेन अप साइड में क्रॉस कर दिया, वापस से डाउन साइड में क्रॉस किया था और अभी वापस से अप साइड में क्रॉस करने वाली है। तो ऐसा कोई रूल फिक्स थोड़ी ना है। हाँ, कभी कभी काम भी करते हैं। लाइक इस केस में देखिए यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन मिल गई उनको और प्राइस डाउन आ भी गई। बट डाउन आने के बाद में ऐसा नहीं है कि इस लाइन के जस्ट नीचे निकले ही निकले। यहाँ पे देखिए प्राइस जो है वापस से अप जा रही है और साथ के अंदर में इसने अप साइड के अंदर में क्रॉस ओवर बना दिया। मतलब ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को अप साइड में क्रॉस कर दिया। हम इसको इस टाइप से काम में लेंगे कि जब भी क्रॉस ओवर बन रहे वो डिमांड एंड सप्लाई के साथ में बने, सिंपल। नॉर्मली कोई कंफर्मेशन नहीं मानी जाएगी।
नॉर्मली तो चल भी जाए और ना भी चले, कोई गारंटी नहीं है। हमें ये सोच के भी पैनिक नहीं होना है कि अगर कोई सप्लाई जोन नहीं है ऊपर और आप सोचे प्राइस तो ओवरबॉट में चली गई है, यहाँ से डाउन आएगी, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि प्राइस डाउन आएगी ही आएगी। और ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि आप सोचें कि वीकली के ऊपर में कि इस एरिया के ऊपर में प्राइस जो है अच्छी खासी ओवरसोल्ड में दिख रही है तो यहां से आप जानी चाहिए। रिमेंबर, अगर डिमांड एंड सप्लाई मिल रहे हैं तो चांसेस है कि आप जानी चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रॉपर डिमांड था ना बैंक निफ्टी में वीकली पे, डिमांड जोन के साथ साथ में हमें क्रॉस ओवर मिला है, ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को कट किया, तो हम इसे एक एडिशनल 1 नंबर दे सकते हैं। और अगर रैंडमली प्राइस आ रही है तो फिर उसे 1 नंबर नहीं देंगे, लाइक बिना कोई सप्लाई जोन के आ जाए, जैसे यहाँ पे भी तो आइए देखिए बिना कोई सप्लाई जोन के ही। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप क्रॉस ओवर बन गया तो प्राइस डाउन आएगी ही आएगी। देखिए यहाँ पे तो डाउन आ गई है प्राइस इस क्रॉस ओवर के साथ साथ में यहाँ तक, बट क्रॉस ओवर तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी तो बना है, यहाँ पे भी बना क्रॉस ओवर, तो यहाँ से तो प्राइस देखिए धीरे धीरे अपी जा रही है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हल्की सी डाउन आई, फिर डिमांड जोन को हिट किया वापस से, और डिमांड जोन ने अगेन पॉजिटिव साइड में क्रॉस ओवर बना दिया। तो डिमांड जोन कभी भी प्राइस को अगर यहाँ से डाउन आना स्टार्ट होगी तो जरूरी नहीं है कि 20 वाली लाइन तक पहुंचने दे, उससे पहले ही बीच में क्रॉस ओवर बनवा सकता है। ये डिपेंड करेगा डिमांड जोन पे। हम ऐसे कंफर्मेशन ले सकते हैं, लाइक अभी हम कंफ्यूज्ड हैं कि सेटअप के अंदर में, जैसे कल हम कंफ्यूज थे ना थोड़ा सा कि बीओबी के अंदर में, इन सब के अंदर में कि ये मंथली का डिमांड जोन था, वीकली पे भी पिक्चर सब कुछ सही है, फेवर में है, और डेली पे जब यहाँ पे प्राइस आई तो हमें हमारे प्रॉपर बॉटम में एंट्री नहीं मिली। ऑल्दो वीकली में एंड मंथली में प्रॉपर एरिया में हमें प्राइस मिल चुकी थी, बीओबी में, पीएसयू बैंक में भी मिल चुकी थी, कैनरा बैंक वगैरह में भी थी, बट इस ओरिजिन तक प्राइस नहीं आई, इस वाले ओरिजिन तक। तो क्या इसका वेट करें? देखिए वीकली के डिमांड जोन में हो चाहे प्राइस, यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस ओवरसोल्ड में चल रही है और एक कंफर्मेशन मिल चुकी है, तो ये आपकी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देगा। पहले अगर आप कंफ्यूज थे तो अभी आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया कि हाँ बीओबी के यहाँ से ही आप जाने के चांसेस बन गए। इससे पहले आप यहाँ पे देखेंगे बीओबी को, देखिए प्राइस ओवरबॉट में गई और फिर इसने नेगेटिव साइड के अंदर में क्रॉस ओवर बनाया, ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को कट किया डाउन साइड में, और प्राइस वहां से डाउन भी आ रही है। बट यहाँ पे हमें जरूरत ही नहीं है इस टाइप के कंफर्मेशन की, हमें पता कि क्वार्टरली के स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन को हिट किया, उस वजह से प्राइस डाउन आ रही है। और क्वार्टरली के जब सप्लाई जोन को हिट किया तो जरूरी थोड़ी ना कि नियरेस्ट डिमांड जोन चलेंगे, चाहे हमें कंफर्मेशन मिलती रहे। ये तो देखिए कंफर्मेशन बिना डिमांड जोन के भी दे देता है। यहाँ पे अगर आप इस रेड लाइन को नोटिस करेंगे, इस रेड कैंडल को, तो यहाँ वाला डॉट देखिए, अब जो डॉट दिख रहा और नीचे क्रॉस ओवर बन चुका है, यहाँ पे नीचे पोजीशन में इंडिकेटर में ये सजेस्ट कर रही है कि प्राइस ओवर सोल्ड के अंदर में है और एक कंफर्मेशन भी मिल चुकी है। ओवर सोल्ड एरिया में होने के बाद में कंफर्मेशन मिल चुकी है, प्राइस अप जानी चाहिए, बट किसी डिमांड जोन को प्राइस ने हिट ही नहीं किया तो क्यों अप जानी चाहिए? ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। तो ये कंफर्मेशन फेल भी हो सकती है वापस से। एक बार के लिए कुछ ग्रीन कैंडल बनी, अगेन प्राइस डाउन आ गई। सेकंड कंफर्मेशन यहां जाके मिली हमें पता कि बॉटम ये वाला है, वीकली मंथली दोनों डिमांड जोन अभी दूर है, तो प्राइस वहां तक आ सकती है। तो इसका मिसयूज नहीं करना आपको कि आप सोचें इसके अकॉर्डिंगली सब चीजें होंगी, ओवरबॉट ओवरसोल्ड आइडेंटिफाई करें और इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। जो अप्रोच हमने सीखी वही काम में लेनी है, बस ये तो कि आपका पूरा सेटअप रेडी है। अभी किसी पॉइंट पे छोटा सा कंफ्यूजन है, तब जाके आप इस इंडिकेटर की हेल्प ले सकते हैं कि जिस टाइम फ्रेम पे आप एंट्री लेने वाले हैं उस टाइम फ्रेम पे प्राइस क्या कहना चाह रही है, वो ओवरबॉट में है या फिर ओवरसोल्ड में है। डिमांड जोन है तो वो ओवरसोल्ड में जा चुकी है और एक कंफर्मेशन मिल रही है हमें। कभी कभी देखिए पहले कंफर्मेशन दे देता है और कभी कभी लेट भी कंफर्मेशन देता है। लाइक अभी तो प्राइस देखिए यहाँ पे ही है, कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस अप चली जाती है, उसके बाद में कंफर्मेशन मिलती है, तो सम टाइम ये लेगिंग इंडिकेटर की तरह भी काम करता है। लाइक यहाँ पे देखिए आप, ये था मंथली का डिमांड जोन, बैंक ऑफ बड़ौदा का ये वाले डिमांड जोन की मैं बात कर रहा हूँ। इस वाले मंथली के डिमांड जोन पे बैंक ऑफ बड़ौदा में जैसे ग्रीन कैंडल बनने लगी, हमें पहले से पता था प्राइस जो है ओवरसोल्ड एरिया में है और एक कंफर्मेशन भी मिल गई। तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन बना रहा है कि जो मंथली का डिमांड जोन है उसके चलने के चांसेस हैं, क्योंकि प्राइस मंथली के ओवरसोल्ड एरिया में है और एक कंफर्मेशन भी मिल रही है। बट कंफर्मेशन देखिए इसने यहां पे भी दी है बिना कोई डिमांड जोन के। यहां पे तो प्राइस डाउन आ रही है, इसने वापस से एक रिवर्स कंफर्मेशन दे दी। सही टाइम पे सही कंफर्मेशन देना वो मैटर करेगा। पहले डिमांड सप्लाई की क्वालिटी देखनी है, उसके बाद में इस इंडिकेटर का यूज में लेना है।
लाइक अभी यहाँ पे इस मंथली वाले जोन के अंदर में आप देखेंगे इस सप्लाई जोन को क्वार्टरली वाले को हिट किया है, प्राइस ओवरबोट एरिया में जा रही थी और एक कंफर्मेशन भी दी है। तो सप्लाई के साथ में प्रॉपर काम कर रही है, बट बिना कोई सप्लाई जोन के अगर इसने कंफर्मेशन दे दी है, लाइक यहाँ पे एक हल्का सा बॉटम बना ये वाला एरिया, प्राइस रेंज बाउंड होकर इसी एरिया में आई, थोड़ी सी डाउन आते ही इसने एक नेगेटिव कंफर्मेशन दे दी कि आप डाउन जानी चाहिए प्राइस, बट वहां पे तो डिमांड जोन में आई है ना प्राइस इस बॉटम में, तो डाउन वाला कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ऐसे भी काम कर जाता है। ये देखिए इस वाले एरिया से डायरेक्टली प्राइस डाउन आ गई, बट इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले भी दिया इसने क्रॉस ओवर, तो ये क्रॉस ओवर तो पहले भी तो दिया ना ओवरबोट में, बट प्राइस तो डाउन नहीं आ रही, प्राइस तो आप ही जा रही है। तो जब कोई डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, तो ही ये चीज मैटर करेगी, अदरवाइज मैटर नहीं करेगी। हाँ, डिमांड सप्लाई के साथ में हमें एक अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती है। अशोक लेलैंड, ये वाला जो कल डिमांड जोन हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे देखिए इस डिमांड जोन में जब एंट्री मिली है ना, तो हमें एक कंफर्मेशन मिल रही है। लाइक जो हमारा ट्रैप लेवल जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, उस ट्रैप लेवल के साथ साथ में हमें एक कंफर्मेशन मिल रही है। तो कंफ्यूजन थोड़ा खत्म हो गया ना यहाँ पे कि एक प्राइस के अंदर में ओवरसोल्ड एरिया के अंदर में गई अशोक लेलैंड में प्राइस, तो चांसेस बनते हैं कि प्राइस यहाँ से अब चली जाए। यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई जोन को हिट नहीं किया, उससे पहले डाउन आ गई, मतलब इंडिकेटर देखिए बिना सप्लाई जोन के भी काम कर गया। बिना सप्लाई जोन डिमांड जोन के भी तो काम तो करता है, इसलिए तो कन्वेंशनल पीपल सिर्फ इस इंडिकेटर को काम में ले रहे हैं। बट कितनी बार काम करेगा, 50-50%। हमें तो ज्यादा टाइम काम चाहिए नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस इंडिकेटर को काम में नहीं ले रहे, हम डिमांड सप्लाई को काम में ले रहे हैं, और जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है बस इसकी हेल्प ले रहे हैं। मतलब ये आपको लगा के भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपने इस इंडिकेटर को ऑलवेज चार्ट पे लगा के रखा तो क्या होगा, ये चार्ट बहुत आपके पास में स्मॉल हो जाएगा, मतलब एक प्रॉपर फील नहीं आएगा कैंडलस्टिक का। और आपने एक इंडिकेटर जो मैं और बताने वाला हूं वो भी साथ में अप्लाई कर लिया, तो फिर चार्ट और भी स्मॉल हो जाएगा आपका, क्योंकि पूरा स्पेस जो है स्क्रीन का ऑलमोस्ट इंडिकेटर ही कवर कर लेंगे। जब इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आई है, इस बार देखिए कंफर्मेशन पहले ही मिल चुकी है, मतलब क्वार्टरली के डिमांड जोन को अशोक लेलैंड ने हिट किया, क्रॉस ओवर बन चुका हमारा, तो ये एक प्रॉपर कंफर्मेशन बोलेंगे हम। कभी कभी क्या होता है कि ये जो रेड कैंडल है ये आ चुकी है जोन में, अभी क्रॉस ओवर नहीं बना, ग्रीन कैंडल के बाद में क्रॉस ओवर बनता। अभी आपने जो एग्जांपल नोटिस किया उनमें जनरली यही हो रहा था, मतलब डिमांड जोन को हिट कर चुकी है और उसके बाद में जो भी अनदर कैंडल बन रही है तब जाके कंफर्मेशन मिल रही है, मतलब एज ए लेगिंग इंडिकेटर काम कर रहा, लेट कंफर्मेशन दे रहा। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि कंफर्मेशन डिमांड जोन को हिट करने से पहले प्रॉपर मिल चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर प्राइस ओवरसोल्ड एरिया में है क्वार्टरली में, और उस ओवरसोल्ड एरिया ने हमें कंफर्मेशन भी दे दी है, तो मतलब अब प्राइस के चलने की चांसेस है। इतने क्वालिटी के डिमांड जोन में तो हमें वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती शायद, बट अगर यही थोड़ा सा भी क्वालिटी का कम होता तो फिर उस केस में ये कंफर्मेशन डेफिनेटली मैटर करती। यहाँ पे देखिए बिना कोई सप्लाई जोन के ही प्राइस डाउन आई है, कोई सप्लाई जोन थोड़ी ना यहाँ पे, और प्राइस टॉप से डाउन आई है। इसने कंफर्मेशन दी कि डाउन आनी चाहिए प्राइस, क्योंकि प्राइस ओवरबोट एरिया में जा चुकी है और ओवरबोट एरिया से काम भी कर रही है, डाउन भी जा रही है। बट अगर इस कंफर्मेशन को अगर आप कंसीडर करें तो इससे पहले भी तो इसने कंफर्मेशन दी है, लाइक यहाँ पे भी थी इसने कंफर्मेशन, तो रेड लाइन ने ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को कट किया, बट प्राइस तो देखिए कंटिन्यूसली अप ही गई है इसके बाद में, और फिर हल्की सी डाउन आई भी, कंफर्मेशन को प्रॉपर आप माने भी तो कंफर्मेशन काम नहीं की। कंफर्मेशन ये कह रही है कि प्राइस डाउन आनी चाहिए, बट डिमांड जोन को हिट करके प्राइस अब चली गई, और जब ये डिमांड क्रिएट हो रहे हैं तब जाके हमें कंफर्मेशन मिल रही है। इस बार देखिए लेट कंफर्मेशन मिल रही है, इस बार ब्लैक डॉट को आप देखेंगे कंफर्मेशन जब मिली है तब तक प्राइस ऑलरेडी अप जा चुकी है। ट्रैप लेवल जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, उस ट्रैप लेवल के साथ साथ में हमें कंफर्मेशन मिल रही है, तो कंफ्यूजन थोड़ा खत्म हो गया ना यहाँ पे कि एक प्राइस के अंदर में ओवरसोल्ड एरिया के अंदर में गई अशोक लेलैंड में प्राइस, तो चांसेस बनते हैं कि प्राइस यहाँ से अब चली जाए। यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई जोन को हिट नहीं किया, उससे पहले डाउन आ गई, मतलब इंडिकेटर देखिए बिना सप्लाई जोन के भी काम कर गया। बिना सप्लाई जोन डिमांड जोन के भी तो काम तो करता है, इसलिए तो कन्वेंशनल पीपल सिर्फ इस इंडिकेटर को काम में ले रहे हैं। बट कितनी बार काम करेगा, 50-50%। हमें तो ज्यादा टाइम काम चाहिए नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस इंडिकेटर को काम में नहीं ले रहे, हम डिमांड सप्लाई को काम में ले रहे हैं, और जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है बस इसकी हेल्प ले रहे हैं। मतलब ये आपको लगा के भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपने इस इंडिकेटर को ऑलवेज चार्ट पे लगा के रखा तो क्या होगा, ये चार्ट बहुत आपके पास में स्मॉल हो जाएगा, मतलब एक प्रॉपर फील नहीं आएगा कैंडलस्टिक का। और आपने एक इंडिकेटर जो मैं और बताने वाला हूँ वो भी साथ में अप्लाई कर लिया, तो फिर चार्ट और भी स्मॉल हो जाएगा आपका।
क्योंकि पूरा स्पेस जो स्क्रीन का ऑलमोस्ट इंडिकेटर ही कवर कर लेंगे। जब इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आई है, इस बार देखिए कंफर्मेशन पहले ही मिल चुकी है, मतलब क्वार्टरली के डिमांड जोन को अशोक लीलैंड ने हिट किया, क्रॉस ओवर बन चुका हमारा। तो ये एक प्रॉपर कंफर्मेशन बोलेंगे हम। कभी कभी क्या होता है कि ये जो रेड कैंडल है ये आ चुकी है जोन में, अभी क्रॉस ओवर नहीं बना, ग्रीन कैंडल के बाद में क्रॉस ओवर बनता। अभी आपने जो एग्जांपल नोटिस किया उनमें जनरली यही हो रहा था, मतलब डिमांड जोन को हिट कर चुकी है और उसके बाद में जो भी अनदर कैंडल बन रही है तब जाके कंफर्मेशन मिल रही है, मतलब एज ए लेगिंग इंडिकेटर काम कर रहा, लेट कंफर्मेशन दे रहा। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि कंफर्मेशन डिमांड जोन को हिट करने से पहले प्रॉपर मिल चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर प्राइस ओवरसोल्ड एरिया में है क्वार्टरली में, और उस ओवरसोल्ड एरिया ने हमें कंफर्मेशन भी दे दी है। तो मतलब अब प्राइस के चलने के चांसेस है। इतने क्वालिटी के डिमांड जोन में तो हमें वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती शायद, बट अगर यही थोड़ा सा भी क्वालिटी का कम होता तो फिर उस केस में ये कंफर्मेशन डेफिनेटली मैटर करती। यहां पे देखिए बिना कोई सप्लाई जोन के ही प्राइस डाउन आई है, कोई सप्लाई जोन थोड़ी ना यहाँ पे, और प्राइस टॉप से डाउन आई है। इसने कंफर्मेशन दिया कि डाउन आनी चाहिए प्राइस, क्योंकि प्राइस ओवरबॉट एरिया में जा चुकी है और ओवरबॉट एरिया से काम भी कर रही है, डाउन भी जा रही है। बट अगर इस कंफर्मेशन को अगर आप कंसिडर करें तो इससे पहले भी तो इसने कंफर्मेशन दी है, लाइक यहाँ पे भी इसने कंफर्मेशन तो रेड लाइन ने, ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को कट किया, बट प्राइस तो देखिए कंटिन्यूसली अप ही गई है इसके बाद में, और फिर हल्की सी डाउन आई भी, कंफर्मेशन को प्रॉपर आप माने भी तो कंफर्मेशन काम नहीं की। कंफर्मेशन ये कह रही है कि प्राइस डाउन आनी चाहिए, बट डिमांड जोन को हिट करके प्राइस अप चली गई, और जब ये डिमांड क्रिएट हो रहे हैं तब जाके हमें कंफर्मेशन मिल रही है। इस बार देखिए लेट कंफर्मेशन मिल रही है। इस बार ब्लैक डॉट को आप देखेंगे कंफर्मेशन जब मिली है तब तक प्राइस ऑलरेडी अप जा चुकी है। तो कभी कभी लेट कंफर्मेशन मिलती है और कभी कभी पहले ही कंफर्मेशन मिल जाती है। ये देखिए हम लेवल डिस्कस कर रहे थे अजंता फार्मा का, ये वाला लेवल। अब इस लेवल के अंदर में देखिए जो ट्रेड स्कोर हम काउंट कर रहे थे उसमें हम बोल सकते हैं कि एडिशनल 1 ट्रेड स्कोर हो गया, क्योंकि जब प्राइस यहाँ पे आई ओवरसोल्ड एरिया में आ गई, और ओवरसोल्ड एरिया के साथ साथ में हमें डिमांड जोन तो अच्छा था ही था, एक एडिशनल 1 नंबर मिल गया स्टोकास्टिक का, क्योंकि एडिशनल कंफर्मेशन हो गई हमारे पास में यहाँ पे। और जो मैं आपको बता रहा था कि सब चीजें बहुत अच्छी हैं जोन के अंदर में, और जोन वीक टू वीक चल गया, और वीक टू वीक से भी हल्का सा ऊपर से ही चल गया। एंट्री हमें जरूर मिली बट प्रॉपर वीक को टच नहीं किया प्राइस ने। तो क्या बॉडी टू वीक भी चलेगा? अगर बॉडी टू वीक प्राइस आए और कंफर्मेशन मिल जाए तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप इस चीज को नोटिस कीजिए, जब फर्स्ट टाइम क्रॉस ओवर हुआ है तब प्राइस ऊपर है, जब फर्स्ट टाइम ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को कट किया है तब प्राइस है यहाँ पे, क्योंकि ब्लैक डॉट देखिए यहाँ पे उस टाइम। अब यहाँ पे प्राइस है तो कोई डिमांड जोन ही नहीं है ना प्राइस को। डिमांड जोन तो हमें पता है डाउन साइड में है, जो पहले वाला जोन था उसी की बॉडी है। प्राइस डाउन आई और डाउन आते आते इसने देखिए ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को वापस से डाउन साइड में कट कर दिया। यहां पे हम कह सकते हैं प्रॉपर कंफर्मेशन मिल रही है हमें। तो कभी टेस्टेड एरिया हो, टेस्टेड हर टेस्टेड एरिया नहीं, मेक श्योर आपका लेवल बहुत अच्छा था, वो वीक टू वीक ही चल चुका है। अभी भी आपको डाउट है, मतलब आप 80% तक कॉन्फिडेंट है कि वो एरिया बॉडी टू वीक वापस चलना चाहिए, क्योंकि वो लेवल बहुत अच्छा था आपके लिए। तो उस एरिया के अंदर में अगर ऐसी कोई कंफर्मेशन मिल जाए तो फिर आप कंसिडर कर सकते हैं वापस से उसे। ये आपके लिए एक एडिशनल कंफर्मेशन हो गई कि बॉडी वीक टू वीक चलने के बाद में बॉडी टू वीक चलाना हो तो। कैनरा बैंक यहां पे प्रॉपर डिमांड जोन के अंदर में है, और आप देखेंगे डिमांड जोन पे इसने कंफर्मेशन दे दी। तो एक कहीं ना कहीं ये डाउट क्लियर हो रहा है ना थोड़ा सा कि क्या पता इस ट्रैप लेवल में आए ना प्राइस, क्योंकि कंफर्मेशन दे दी इसने डिमांड जोन में स्टोकास्टिक ने। बट टू बी ऑनेस्ट मैं फिर भी इस कंफर्मेशन से ज्यादा बिलीव करता हूं स्ट्रैप वाली थ्योरी में, क्योंकि कंफर्मेशन तो देखिए इसने काफी बार देने की कोशिश कर रहा। कंफर्मेशन तो इसने बेसिकली यहां पे ही दे दी है इस रेड कैंडल में, और प्राइस हल्की सी अप गई भी है बट अगेन डाउन आ गई, और फिर जाके कंफर्मेशन दी इसने। हाँ एक थोड़ी सी सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल गया कि प्राइस ओवरसोल्ड एरिया के अंदर में थी, तो यहां से टेक्निकली चलने के चांसेस हैं ओवरसोल्ड एरिया के बाद में।
बट इंस्टीट्यूशन थोड़ी ना इस चीज को मानेंगे कि उनके लिए ओवरसोल्ड है, ओवरबोट है दिल्ली के ऊपर में, क्योंकि दिल्ली पे ओवरसोल्ड का मतलब ये थोड़ी ना सभी टाइम फ्रेम पे ओवरसोल्ड हो। अगर उनको इस प्राइस तक लाना है तो वो कैसे भी ला सकते हैं, उनके लिए लाइनें थोड़ी ना मैटर करेगी। ये लाइनें बस हमारे लिए मैटर करती हैं। उनके पास में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है, वो ये मूविंग एवरेज वगैरह भी नहीं देखते हैं, बट हमारे लिए मैटर करती हैं जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और हमें कोई एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए होती है तो। कोल इंडिया, यहां से प्राइस चलना स्टार्ट हुई थी इस वाले डिमांड जोन से। एक बार के लिए इसने कंफर्मेशन दी, कंफर्मेशन देने के बाद में प्राइस हल्की सी अप भी गई, बट देखिए प्राइस ने वापस से लो लगाया। टेक्निकली क्या होना चाहिए था, जब ये ओवरसोल्ड एरिया में है प्राइस, यहाँ पे जब ओवरसोल्ड एरिया में है तो अब जब चलने लगी है तो ओवरबोट में जानी चाहिए ना। बट देखिए ओवरबोट में जाने से पहले ये तो वापस से यूटर्न ले लिया इसने, बीच से ही प्राइस वापस से ओवरसोल्ड एरिया में अगेन आ गई और इस बार कंफर्मेशन मिली एक लॉन्ग टाइम के कंसोलिडेशन के बाद में। पहले मैं ये देखूंगा कि ये कंसोलिडेशन यहाँ पे एक वीकली के डिमांड जोन में हो रही है, प्राइस बिल्कुल नेरो हो रही है, ईएमए बिल्कुल स्क्वीज हो रहा है, उसके बाद में मैं इस कंफर्मेशन को देखूंगा। ऐसा नहीं कि मैं स्टोकास्टिक पहले देखूं और फिर बाद में मैं प्राइस एक्शन को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करूं, नहीं। पहले ऑलवेज जो हम थ्योरी देखते आ रहे हैं वो चीज देखेंगे हम। ये एक एडिशनल पॉइंट बाद में होगा कि हम इस पॉइंट पे श्योर हो रहे हैं कि प्राइस काफी दिन से कंसोलिडेशन कर रही है, इस लेवल को ब्रीच करके जो वीकली का लास्ट एरिया था वहां से प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, बेस कैंडल क्रिएट कर रही है, मूविंग एवरेज स्क्वीज हो रहा है। फिर हमने स्टोकास्टिक को ओपन किया तो स्टोकास्टिक भी एक कंफर्मेशन दे रहा है, फिर इस कंफर्मेशन को हम कंसिडर कर सकते हैं। पहले अगर आपको डाउट है कि इस वाले डिमांड जोन पे, इस वाले डिमांड जोन पे आपको डाउट है ये चलेगा या नहीं चलेगा, अब आपने पहले से ही डाउट क्लियर करने के लिए स्टोकास्टिक ओपन किया, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली खुद ही नहीं लग रहा था कि ये लेवल चलेगा कोल इंडिया के अंदर में, बट आपने देखा कि स्टोकास्टिक कह रहा है कि चलना चाहिए, नहीं, आप फिर स्टोकास्टिक का ही व्यू मान रहे हैं, आप अपने मन वाला व्यू नहीं मान रहे। जो आपको ओवरऑल प्राइस एक्शन सजेस्ट कर रही थी वो व्यू आप अभी भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, फिर आप स्टोकास्टिक के साथ हो लिए। मैं देखिए दोनों एग्जांपल इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं, चलना भी और ना चलना भी। मैं इंडिकेटर को बेस्ट प्रूव नहीं कर रहा, मैं इंडिकेटर को बेस्ट प्रूव करता तो सिर्फ वही एग्जांपल दिखाऊं आप लोगों को जो इसमें काम कर रहे हैं कि ये देखो ओवरबोट से चल रही है, ओवरसोल्ड से डाउन आ रही है। उससे क्या होगा, फिर आप इस इंडिकेटर को डेली स्क्रीन पे लगा के रखेंगे और फिर पूरा व्यू इसी से जनरेट करेंगे। पूरा व्यू इसी से जनरेट नहीं करना है, व्यू आप एज इट इज जो हमारी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे और जहां पे जिस लास्ट स्टेज पे आप अटकेंगे वहां पे आपको इसका कंफर्मेशन लेना है। मतलब ये सबसे लास्ट स्टेप होगी, इसलिए तो क्लास के सबसे लास्ट में से डिस्कस कर रहे हैं। लाइक इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की जो एमआईटी ट्रेड थी, ये वाली ट्रेड, ये एमआईटी ट्रेड, यहां पे देखिए प्रॉपर कंफर्मेशन मिल रही है और आप देखेंगे इस बार कोई भी लैगिंग इंडिकेटर भी नहीं है। मतलब जब ये डिमांड जोन में है तब ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल चुकी है। एक तो ऐसा हो कि इस वाली कैंडल में कंफर्मेशन मिले अगले वाली कैंडल में, तब तो प्राइस आप जा चुकी ना, और एक ऐसा हो कि जब एंट्री मिली है तब ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल चुकी है, तो ज्यादा बेटर होगा। एमआईटी ट्रेड जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बेस्ट ही है, आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। आपको पता है कि ये ईएमए प्राइस को रोकेगा, तो एक बार रोकेगा ही। प्राइस ऐसा नहीं है कि ओवरबोट एरिया, ओवरसोल्ड एरिया से ओवरबोट की तरफ जा रही है तो यहां जाके ही रुकेगी, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। इस ईएमए ने प्राइस को एक बार रोका है तो रोका है, हाँ, फिर इस सप्लाई जोन ने भी रोका प्राइस को, तो और देखिए कंफर्मेशन भी मिली है डाउन साइड में। बट क्या कोई ज्यादा थोड़ी ना प्राइस डाउन आई है, बट जो गार्बेज बन रहा है ये गार्बेज भी देखिए धीरे धीरे ईएमए, जो ये गार्बेज है ये भी हमारे इंडिकेटर को, इन दोनों लाइनों को डाउन लेके आ रहा है। इस रेड कैंडल से मैं दूसरी रेड कैंडल पे जा रहा हूँ, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, आप नोटिस करें इस पॉइंट को, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं है इस रेड कैंडल से सेकंड रेड कैंडल में, लेकिन डॉट देखिए कहां से कहां मूव हो रहा है। और थर्ड में देखिए बिल्कुल डॉट यहां हो गया, फोर्थ में बिल्कुल यहां हो गया। तो ये भी कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ना, जो हमारी मूविंग एवरेज वाली थ्योरी थी, जो एवरेजिंग वाली, उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है, ये भी कुछ ऐसा ही। तो इसलिए टोटल रिलाई नहीं होना है, एक बेस्ट ट्रेड सेटअप मिल गया, अब उसके साथ में आप लोग देख लो। अभी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, ये आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि ओवरबोट एरिया में जा चुका है, ओवरबोट एरिया में जा चुका तो इसके अकॉर्डिंगली ओवरसोल्ड में आना चाहिए। बट कन्वेंशनल कब मानेंगे कि ओवरसोल्ड में आएगा, वो तो तब मानेंगे जब कोई कंफर्मेशन मिले। और देखिए उनको यहाँ पे कंफर्मेशन मिली भी है, ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को कट भी किया यहाँ पे, बट क्या ये डाउन आया है, नहीं,
इसने तो देखिए वापस से अप साइड में कंफर्मेशन दे दी, तो हम इसकी कंफर्मेशन के अकॉर्डिंगली थोड़ी ना इसको शॉर्ट कर देंगे। कन्वेंशनल करें तो करें उनके अकॉर्डिंगली, भले ही ओवरबॉट में हो, कंफर्मेशन मिल चुकी हो, अब वो सेल करना चाहे करें। हमें पता है कि एक मंथली के स्ट्रॉन्ग एरिया से प्राइस चल रही है, डेली का प्रॉपर एग्जीक्यूशन था, वहां से EMA 20 हिट हुआ, उसने रोका, कंसोलिडेट किया, EMA 20 के अप गई, सप्लाई जोन ने रोका, फिर कंसोलिडेट किया और काफी दिन कंसोलिडेशन बना रहा। पहले EMA 20 के डाउन था, फिर EMA 20 के अप हुआ, कंसोलिडेशन के बाद में प्राइस सस्टेन करने लगी और हमने जो पिक्चर देखी उनके अकॉर्डिंगली हमें लगा कि अब इसमें बूम आएगा, वही हुआ। हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी और हमें अभी भी इसकी देखिए जरूरत नहीं पड़ रही है। हमें कब जरूरत पड़ेगी? जब इस वाले सप्लाई जोन को हिट करें, क्योंकि ये है क्वालिटी का सप्लाई जोन। और इसको भी अब की बार आप देखेंगे थर्ड या फोर्थ टाइम बार बार प्राइस हिट कर चुकी है काफी बार इस एरिया को, ऑलमोस्ट 5th टाइम है ये, अब की बार 6th टाइम होने वाला ये। तो जरूरी थोड़ी ना ये भी रोके, क्योंकि प्रॉपर प्राइस मंथली के डिमांड जोन से आ रही है ना, रोकने के लिए कोई सप्लाई जोन नहीं है। हो सकता है कि एक बेस कैंडल बने और अगेन रॉकेट हो जाए इसमें। मतलब इस बार तो टेक्निकली साफ दिख रहे हैं कि हमारा जो मूविंग एवरेज है वो एक बार प्राइस को रोके। मूविंग एवरेज कहां पे है? इसके ऊपर है। और यहां पे आपको नहीं लगता कि वापस से लोग ट्रैप हो सकते हैं? कैसे ट्रैप हो सकते हैं? ये था सप्लाई जोन, इस सप्लाई जोन बार बार चल रहा है, ये वाला सप्लाई जोन, एक बार, दो बार, 3, 4, 5। इस बार ये सप्लाई जोन टूटेगा, कहीं ना कहीं इसे मेजर रेजिस्टेंस मान रहे होंगे लोग, कन्वेंशनल लोग, और वो ये मानेंगे मेजर रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है। और ये कैंडल मान के चलते हैं कि अगले 1-2 दिन में अगर बुलिश कैंडल बने और इसमें डायरेक्टली मूव आए 10% की और इस वाली लाइन से ऊपर निकल जाए, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं 99% रिटेलर ये सोचेंगे कि ये ब्रेकआउट बहुत बड़ा ब्रेकआउट है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का। और मैं ये भी बता रहा हूं आपको, मंथली EMA से हिट होके वो वापस से एक बेस कैंडल बन सकती है। मतलब जो यहां क्लोज होनी चाहिए थी 268 पे क्लोज ना होकर 250 या 245 पे क्लोज हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ मंथली EMA की वजह से। फिर हो सकता है कि अगले 1-2 दिन बाद में वो मूव कंटिन्यू रहे और फिर प्राइस अब चली जाए। और जनरली ऐसा ही होता है इन सिचुएशन में। ये एक ट्रैप ही तो है, जहां पे ये लाइन टूटने के साथ ही लोग मानेंगे कि मेजर रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है, बाई करो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को, और कोई ना कोई पैटर्न भी निकाल देंगे इसके अंदर में, जो हम कल रीड कर रहे थे। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड इंडिकेटर की। देखिए दिखने में बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा। वापस से मैं स्टडी ऐड करता हूं, फिर इसको हम हटा देंगे। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सेटिंग एज इट इज रहेंगी। इसमें देखिए ओवरबॉट 70 है, ओवरसोल्ड 30 है, उसमें 80 एंड 20 था, इसमें है 70 एंड 30 और मिडिल पॉइंट हो गया 50 अप्लाई। ग्रीन और रेड लाइन तो है, बट थोड़ा सा देखिए पैटर्न कुछ डिफरेंट बन रहा है इसमें। ये 30 वाली लाइन है, ये 50 वाली, ये 70 वाली, इसमें मतलब 3 लाइनें हैं, इसमें 2 ही थी लाइनें, एक मिडल लाइन दे दी है। वहां पे 80 था ओवरबॉट, यहाँ पे 70 है, वहां पे ओवरसोल्ड 20 था, यहाँ पे 30 है। बट इसको जनरली ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की तरह काम में ना लेके इसको काम में लिया जाता है एज ए पॉजिटिव डाइवर्जेंस एंड नेगेटिव डाइवर्जेंस। देखिए थोड़ा सा टफ है इसको बनाना, बट आज प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा नहीं कि इसमें आपको 5 to 6 डेज लगेंगे, एक ही सिंगल डेज में क्लियर हो जाएगा। अपने हाथ से जो भी मैं एग्जांपल बना रहा हूं वो आपने बना लिए। तो RSI काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं ये कहूंगा जो स्टोकास्टिक हमने पढ़ा उससे ज्यादा पावरफुल RSI है, स्टोकास्टिक से भी ज्यादा। एक बार के लिए मैं इसको स्टोकास्टिक को हटा देता हूं, हम ओपन करते हैं निफ्टी। सबसे ज्यादा कंफर्मेशन मिलती है इसकी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ही, और सबसे ज्यादा डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम रखो स्टैंडर्ड। एक तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या देगा, ये हमें बेनिफिट देगा कि प्राइस कब बॉटम आउट हो चुकी है उसको आइडेंटिफाई करने में, कि हम कब माने कि यही निफ्टी का लो होने वाला, उसको आइडेंटिफाई सबसे बेस्ट तरीके से करके देता है। बट अगेन टोटल इस पे डिपेंड नहीं है, इस पे डिपेंड है हम हमारे डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के बाद में। मतलब डिमांड सप्लाई ने अगर हमें सजेस्ट किया कि यहाँ पे बाई होना है, यहाँ पे सेल होना, उसके बाद में हम इसको ओपन करेंगे। ये है देखिए लास्ट टाइम का लो, अच्छा खासा लो है निफ्टी के अंदर में, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। मार्क कैसे करना है ध्यान से देखना।
यहां से प्राइस डाउन आ रही है, किसको पता चलेगा लो है, कहां पे लो बनेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। अगर कोई मार्क करने लगे, एक फ्री लाइन ले रहा हूं, कोई कहेगा ये लो है, अब यहाँ पे बेस कैंडल बनने लगे, क्या पता यहां से अब चली जाए। कोई कहेगा ये लो है, हो सकता है कोई ये कहे कि ये नहीं, ये तो लो है पक्का, क्योंकि एक बार रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है और एक एक्साइटिंग कैंडल बनी है, तो यही लो हो सकता है। और फिर कोई कहेगा कि ये लो हो सकता है, ये वाला लो। मतलब अगर ये आगे वाली पिक्चर किसी को नहीं पता हो, ये वाली पिक्चर इसके आगे, तो कौन कह सकता है कि यही लो है? एक नया लो भी तो बन सकता है ना। एक सिंपल सी बात है, जो कंटिन्यूसली निफ्टी लो पे आ रही है तो वो और भी नया लो बना सकती है। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि यही लो है, बट जब पिक्चर ऐसी हो और जब मार्केट को ट्रेड करेंगे कभी, तो ऐसी पिक्चर होगी हमारे पास में, तो हमें नहीं पता चलेगा ना। एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे इसके साथ साथ में दोनों लाइनें डाउन आ रही हैं। फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ कि इसने तो बनाया यहाँ पे लोअर लो, कंटिन्यूसली लो बना रही है, बट हमारा आरएसआई यहाँ पे बना रहा हायर हाई। हायर हाई कैसे मार्क करते हैं? दो बॉटम को मार्क किए जाएंगे। अब ये दो बॉटम कौन से होंगे? देखिए यहाँ पे ये लाइन किस टाइप से लोअर लोज बना रही है, यहाँ पे ये लाइन बना रही है हायर हाइज। मतलब दोनों लाइनों में डिफरेंस है ना। एक लाइन देखिए ऐसे है और एक लाइन जो हमारे इंडिकेटर पे है वो ऐसे है, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि लोअर लो बन रहा है और यहाँ पे हम कह रहे हैं हायर हाइज बन रहा है। अब आरएसआई के अंदर में ये हायर हाइज बना कैसे है? एक बार ये रेड लाइन ये कट हो, प्राइस इसके अप जाए, ग्रीन लाइन, यही तो फर्स्ट टाइम है जब ग्रीन लाइन इसके ऊपर गई है, और फिर डाउन आए और फिर वापस से अप जाए। और जो पिछले वाला लो था और ये वाला लो है, मतलब जो करंट लो बना है वो पिछले वाले लो से अप ही होना चाहिए। मतलब अगर दोनों लो को आप मैच करेंगे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन से या कोई फ्री लाइन से, तो वो बेसिकली इस टाइप का हायर हाइज बनना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्यों मैच नहीं कर रहे? यहाँ पे ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को कट ही नहीं किया अप साइड में। ग्रीन लाइन रेड लाइन को कट करे अप साइड में, एंड मेक श्योर प्राइस जो है, ऐसा नहीं कि ग्रीन लाइन रेड लाइन को यहाँ पे भी कट कर रही है तो यहाँ पे भी कंसीडर कर लें। प्राइस ओवरसोल्ड एरिया की तरफ होनी चाहिए। प्राइस ओवरसोल्ड एरिया की तरफ हो, 30 या 30 के आसपास हो, हल्की फुल्की डाउन या फिर हल्की फुल्की अप, और कुछ इस टाइप की कंफर्मेशन मिले। ये तो हो गया लोअर लो और ये हो गया हायर हाई। इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस, जो कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि अब प्राइस बॉटम आउट हो चुकी है, अब प्राइस अप जानी चाहिए। ये मतलब अच्छा खासी पावरफुल टूल है आरएसआई। ये मतलब बिना डिमांड सप्लाई के भी काम कर जाती है। बट अगर डिमांड एंड सप्लाई है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। लाइक यहाँ पे डिमांड ही तो था, जब हम देख रहे हैं निफ्टी के अंदर में, तो यहाँ पे उस टाइम डिमांड ही तो था, उस डिमांड एरिया से ही तो प्राइस आई गई है अब। अगर इससे पहले की हिस्ट्री देखें निफ्टी के अंदर में, ये वाला डाउन देखिए, ये वाला जो डाउनफॉल बना कब साइड से कोई पैटर्न बना, अगेन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए मैं ऊपर से सारे पॉइंट मार्क करते हुए आ रहा हूं। पहले हम ये सोचें क्या पता यही लो हो, फिर हम ये सोचें कि क्या पता यही लो हो, फिर हम ये सोचें कि क्या पता यही लो हो। इन सारे प्रोसेस के अंदर में मतलब जितने भी हमने लो मार्क किए, इसमें कहीं पे भी आरएसआई अब थोड़ी ना गया। आरएसआई तो देखिए इसके साथ साथ डाउन ही तो आ रहा है ना। ये एक फर्स्ट टाइम है यहां से लेके यहां तक का कि यहां पे एक नया लो बना है। ये वाली जो लास्ट लाइन ड्रॉ की है, यहां पे एक नया लो बना है, लेकिन आरएसआई के अंदर में एक हाई बना है। डॉट से डॉट आप मिला लीजिए चाहे। देखिए मैं इस लाइन को धीरे धीरे मूव करता हूं। अब ये डॉट जैसे जैसे यहां पे जा रहा है तो आप देखेंगे कि ये तो बना है लो और आरएसआई में बना हाई। मतलब इस टाइप से एक बॉटम ये ले लेते हैं और एक बॉटम ये ले लेते हैं, ऐसा ही कुछ हुआ है। अब आप चाहे लाइन से लाइन मिला लीजिए। ऊपर तो बना लोअर लो और नीचे बना हायर हाई। मतलब कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन कि प्राइस अब बॉटम आउट हो चुकी है, प्राइस अप जानी चाहिए। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है यहाँ पे। एंड जब ये बना है ना, ये वाला एरिया पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना, इससे पहले मैं आपको बताऊं निफ्टी में यहाँ पे एक एमआईटी ट्रेड है। आपको मैं बताऊं, ये तो देखिए दिल्ली की कैंडल ये कहां से चल रही है? इस वाले डिमांड एरिया से, जो बिल्कुल बॉटम का डिमांड जोन है, इसी से तो चल रही है। इसी डिमांड जोन की प्रॉपर प्रॉक्सिमल लाइन को हिट ही तो किया प्राइस ने। और ये जो दिल्ली का एग्जीक्यूशन है, ये मंथली के लोकेशन के बिल्कुल बीच में है। ये है लोकेशन
और यहाँ पे प्राइस आई है, ये डेट देख लीजिए अगस्त 2019, मतलब एक मंथली के लोकेशन में एंट्री मिली है ना निफ्टी के मंथली के लोकेशन में अगस्त 2019 में। अब आप देखेंगे कि आपका जो एग्जीक्यूशन है ये वाला एग्जीक्यूशन, ये इसी के बिल्कुल मिडल में ही तो है मंथली के लोकेशन के। ये है हमारी मंथली की लाइनें और इसके बिल्कुल बीच में है हमारा डेली का एग्जीक्यूशन। एक प्रॉपर एमआईटी ट्रेड थी, एक प्रॉपर एमआईटी ट्रेड में हमें एंट्री मिली है। आरएसआई वाली तो कंफर्मेशन बाद है, हमें एक प्रॉपर एमआईटी ट्रेड में एंट्री मिली है। और इस प्रॉपर एमआईटी ट्रेड को हम ऐसे रीड कर सकते हैं ना, लाइक 7 आउट ऑफ 7 है। हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, ए नोवाइस गैप इनटू द जोन। हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप, क्योंकि ये प्रो गैप है। और हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, ए नोवाइस गैप इनटू द जोन, ए नोवाइस गैप इनटू ए प्रो गैप एंड ए प्रो गैप फ्रॉम द जोन। सभी चीजें होगी यहाँ पे तो, ऑल 3 एप्लीकेशन। मतलब 7 आउट ऑफ 7 लेवल होना, प्रॉपरली कोइंसाइड करना, बहुत अच्छे क्लोजिंग होना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जब लेवल के अंदर में सब चीजें, मतलब मल्टीपल ट्रेड स्कोर है उसके, और साथ में एक आरएसआई का ट्रेड स्कोर और मिल रहा है यहाँ पे, जो कि अपने आप में एक बहुत पावरफुल चीज है। तो यहाँ से प्राइस आप जानी चाहिए ना, बट ऐसा रूल नहीं है कि ये कंफर्मेशन मिल गई तो बस अब यहाँ से ही रॉकेट हो जाए प्राइस। रिमेंबर, जब निफ्टी में इतनी डाउन प्राइस आई है तो सेलर भी स्ट्रॉन्ग है ना वहां पे। सेलर ने एक अच्छा खासा ऑलरेडी डिमांड जोन ब्रीच किया, तो सेलर भी तो स्ट्रॉन्ग है ना वहां पे। मंथली की प्रोक्सिमल लाइन को हिट होने के बाद में एक बार प्राइस अप गई, अप जाने के बाद में अगेन डाउन आ रही है, कहीं ना कहीं सेलर स्ट्रॉन्ग है। उस पॉइंट तक डाउन आई जिस पॉइंट तक उस मंथली के लोकेशन में एक ओरिजिन जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई, उस बाइंग का ओरिजिन क्या था? उस बाइंग का ओरिजिन था दिल्ली का ये एग्जीक्यूशन, और उसमें एंट्री मिलने के बाद में, मतलब ये जो डेट है ना 23 अगस्त 2019, यहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई है। और गैप डाउन ओपन होते ही मैंने मैसेज डाला बाय निफ्टी इसी डेट को, और सेम डे रिकवर होकर पॉजिटिव में चली गई है। वापस से यहाँ पे सेम डे ही रिकवर हो गई। अगले दिन गैप अप ओपन हुई, डाउन आई, इसी एरिया से वापस चली गई, और फिर वही जो प्रोसेस बनाती है जो कल हम पैटर्न रीड कर रहे थे, बार बार में इन नॉन ऑथेंटिक जोन से प्राइस जाएगी, इनको टेस्ट करेगी, एंड फाइनली ये सब चीजें जब टेस्टेड हो जाएंगे तो एक ब्रेकआउट आएगा। और ये जो ब्रेकआउट आया ये आया था इसी 125 मिनट के एरिया से, मतलब इस बॉटम पे एक 125 मिनट का बहुत अच्छा जोन बन गया था वापस से, और उस 125 मिनट के जोन में यहाँ पे एंट्री मिली थी। और इसी दिन टीवीएस मोटर जब ये ब्रेकआउट आया है ना, मतलब निफ्टी फुली सपोर्ट, एक प्रॉपर एमआईटी ट्रेड, 7 आउट ऑफ 7 से भी कहीं ज्यादा ट्रेड स्कोर, आरएसआई का सपोर्ट, मतलब एक कंफर्मेशन दे रहा बॉटम आउट हो चुकी है। टीवीएस मोटर, मारुति, जो भी हाईली वेटेड स्टॉक्स उन सब में ये कंफर्मेशन मिली थी सेम डे। तो ये मूव आनी चाहिए ना, ऐसा थोड़ी ना कि फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोले तो इतनी बड़ी मूव आ जाए, ऐसा हर बार तो नहीं होता, बहुत बार स्पीच आती है। नो डाउट उस दिन भी एक स्पीच थी, बट इतनी बड़ी मूव तो नहीं कि आइसर मोटर उस मूव से 20% अप चला जाए। आइसर मोटर के लिए तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, ना टीवीएस मोटर के लिए कुछ बोला। और ये निफ्टी के अंदर में सबसे बड़ी रैली थी उस टाइम की। जब भी निफ्टी के अंदर में ऐसे ऐसे जोन बने तब तक मतलब एक ऐसी कंफर्मेशन मिली है। निफ्टी के अंदर में ही नहीं, आप चाहे बैंक निफ्टी देख लीजिए, अभी लेटेस्ट ही देख लीजिए बैंक निफ्टी में, तो ये तो यहाँ पे बन रहा हायर हाइज और ये बन रहा है यहाँ पे लोअर लो, यही तो हुआ है यहाँ पे भी। एक प्रॉपर एमआईटी ट्रेड थी, इसकी जरूरत ही नहीं थी वैसे, बट हाँ आरएसआई के थ्रू कंफर्मेशन मिल गई तो और भी अच्छी बात है। प्राइस कंटिन्यूसली डाउन आने के बाद में डिमांड जोन को हिट करना, और यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनना, मतलब जो ऊपर लोअर लो बन रहा था डाउन साइड के अंदर में हायर हाइज बनना। बहुत बार हुआ है ये। अब देखिए एक चीज और समझाता हूं यहाँ पे मैं आपको। अभी लास्ट टाइम कोरोना के टाइम की बात कर रहे हैं, निफ्टी में एक प्रॉपर बना फॉर्मेशन, यहाँ पे प्रॉपर नहीं बना। एक लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे देखिए लो है, हर जगह लो है, आरएसआई कंटिन्यूसली लो बना रहा है, ये भी लो है, ये भी लो है,
इस बार आप देखेंगे आरएसआई में हमें क्या चाहिए कि ग्रीन लाइन रेड लाइन को अपसाइड में कट करे और फिर वापस से डाउन आए फिर अपसाइड में कट करे। इस बार इसने अपसाइड में कट किया ही नहीं, मतलब इस लाइन से डाउन आई नहीं, ग्रीन लाइन रेड लाइन से डाउन नहीं आई और ऊपर से ही चल गई। तो लॉजिकली ये जो पॉइंट बना रहे थे हम, वो कैसे बनाए? अपनी मर्जी से ऐसे मार्क कर लें। यस, आप अपनी मर्जी से ऐसे मार्क कर सकते हैं, क्योंकि एक लॉजिक समझिए, यहाँ पे ये जो प्राइस है यहाँ पे डाउन आ रही है, उस वजह से ही तो वो ग्रीन लाइन इसके क्लोज आ रही है। अगर यहाँ पे एक बेस कैंडल और बन जाती, एक भी बेस कैंडल, या फिर एक दिन और रेड कैंडल बन जाती, या फिर यही रेड कैंडल थोड़ी सी और ज्यादा एक्सप्लोजिव हो जाती, तो ग्रीन लाइन इसको कट कर देती है डाउन साइड में। तो मतलब क्या जरूरत है कि डाउन आए और फिर ही अप जाए? यहां से अप चली जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब प्राइस को ये तमाशा करने की क्या जरूरत पड़ रही है कि यहां से एक बार लो बने और फिर ही अप जाए, तो ही हम एक प्रॉपर कंफर्मेशन माने? क्योंकि आरएसआई का रूल ये कहता है, जिन्होंने ये आरएसआई वाली थ्योरी बनाई है वो ये कहते हैं, जो कन्वेंशनल लोग इसको यूज कर रहे हैं वो लोग ये कहते हैं कि नहीं, ग्रीन लाइन रेड लाइन को कट कर रही है अप साइड में, तो दूसरा बॉटम तभी मानेंगे कि एक बार डाउन साइड में आके अप जाए। हम यहाँ पे इसको क्यों नहीं मान सकते? ये इसको कट कर जाती तो हम प्रॉपर मार्क कर लेते। लाइक हर जगह ऐसा ही हुआ है, बस इस बार ऐसा नहीं हुआ। रिमेंबर, इसको ये कट करना, ये यहाँ वाले प्राइस एक्शन पे डिपेंड है टोटल। आप देख लीजिए, जैसे जैसे प्राइस डाउन आ रही है ना, रेड और ग्रीन लाइन दोनों पास में आ रही है, और एक दिन और प्राइस यहीं पे रह जाती तो ये कट कर देता और फिर प्राइस आप चली जाती। इससे पहले कभी शायद ऐसी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ी। जो अभी मैं निफ्टी में आपको बता रहा था, सेम स्ट्रक्चर उस टाइम बैंक निफ्टी में बनी थी। मतलब आपको नहीं पता कि ये लो है या फिर ये लो फाइनल मान ले आप, बट हाँ, जब ये लो बना है ना, तो नीचे देखिए हाई बना एक। इस वाले लो में तो आरएसआई अभी भी डाउन ही आ रहा, बट इस वाले लो के अंदर में आरएसआई जो है वो अप गया। मतलब जब ये लोअर लो फॉर्म हुआ तो यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्म हुआ। ये देखिए, तो यहाँ पे प्रॉपर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। यहाँ पे प्रॉपर पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्यों है? शायद यहाँ पे प्राइस रुक गई उस वजह से है। अगर प्राइस यहाँ पे नहीं रुकती थोड़ी सी भी, तो शायद ये भी बॉटम नहीं बनता, यहाँ से प्राइस अब चली जाती। तो इस दूसरे वाले बॉटम की ऐसी कोई जरूरत पड़ नहीं रही अगर प्रैक्टिकली सोच रहे हैं तो। क्योंकि अगर इस पे ही 100% टिके रहे कि नहीं ऐसा होगा तो ही माने, तो मतलब जो हमारा प्राइस एक्शन, एमआईटी ट्रेड, ये पूरा कंसोलिडेशन होना, सेक्टर सपोर्ट, वो कोई मैटर ही नहीं करेगी। हमें बस एक ये कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ पे आरएसआई जो कंटिन्यूसली डाउन आ रहा था, ओवरसोल्ड में आने के बाद में वो हाई जाने लग गया है। ग्रीन लाइन जो इसके कंटिन्यूसली डाउन साइड में ट्रेड कर रही थी, वो अच्छी खासी अब हाई साइड में सर्वाइव कर रही है। और ये पूरा एक्शन, ये जो पूरा एक्शन हो रहा है वो लो इन द कर्व में, सॉरी, ओवरसोल्ड सिचुएशन में हो रहा है। हमारे लिए ये मैटर कर रहा है। जब जब हुआ है बैंक निफ्टी में करेक्शन, इससे पहले देखिए ये एक मेजर करेक्शन था, इस मेजर करेक्शन के ऊपर में भी सेम वही बात है। एक तो है ये लो, अगेन ये वाला लो, फर्स्ट कंफर्मेशन मिल गई है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे लोअर लो बन रहा है, यहाँ पे हायर हाइस बन रहा है। किसी को डाउट है तो यहाँ पे अगेन एक कंफर्मेशन और मिल रही है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये वाला पॉइंट 30 वाली लाइन के डाउन साइड में ही बने। आपको इस कंफर्मेशन पे डाउट है, छोड़ दें, कोई इश्यू नहीं है, अनदर कंफर्मेशन ले लें। कोई ज्यादा प्राइस अब थोड़ी ना गई, वहीं की वहीं है प्राइस। तो इस बार तो प्रॉपर कंफर्मेशन मिल ही गई है। अभी सेक्टर की बात करें हम, तो निफ्टी मीडिया, लोअर लो एंड हायर हाइस, कंफर्मेशन मिल रही है ना आरएसआई से कि निफ्टी मीडिया जो है वो बॉटम आउट हो गया है। यहाँ से निफ्टी मीडिया चलना चाहिए, और यहाँ से ही तो चल रहा है निफ्टी मीडिया। बट हमने डायरेक्टली इस कंफर्मेशन पे जंप नहीं किया। हमने तो ये मानना है कि निफ्टी मीडिया इस मंथली के डिमांड जोन से चल रहा है। हमने तो ये माना कि ये ईएमए स्क्वीज हो चुका, बहुत बार इस ईएमए को प्राइस हिट कर चुकी है, इसके अप जाने की कोशिश की बट सस्टेन नहीं कर पा रही है। इस बार क्या पता इस मंथली डिमांड जोन से इसके ऊपर चली जाए, और उस मंथली डिमांड जोन के बॉटम पे ही ये डेली का डिमांड जोन है, ये वाला। इसी डिमांड जोन से तो निफ्टी मीडिया चल रहा है, मंथली के बिल्कुल बॉटम में जो डेली का डिमांड जोन है, और आरएसआई की कंफर्मेशन मिल रही है। तो मतलब लग रहा है ना कि निफ्टी मीडिया यहां से चलना ही चाहिए था, और वही तो चल रहा है अभी। निफ्टी मेटल, कब
कभी कभी देखिए स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि समझ में नहीं आता कि बेसिकली बॉटम कैसे मार्क करें जब ऐसे पिक्चर हो तो। ये पिक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है तो, क्योंकि यहाँ पे देखिए सच में जो अभी हम मार्क कर रहे थे उससे थोड़ी सी डिफरेंट हो गई ना पिक्चर। दो लो मिल ही नहीं रहे प्रॉपर्ली कि कौन से लो मार्क करें, क्योंकि लो यहाँ पे फॉर्म हुआ ही नहीं है। फॉर्म तो तब होता है जब ये एक बार अप क्रॉस करे और फिर डाउन आए और फिर वापस से अप जाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट जो मैंने आपको रूल बताया वो तो प्रॉपर्ली है ना, लाइक ओवरसोल्ड एरिया में आए और ग्रीन लाइन जो इसके कंटिन्यूसली डाउन थी वो अप साइड में जाके सर्वाइव कर गई। ये तो लोअर लो कंफर्म ही है, बस नीचे वाला हायर हाई की तो प्रॉब्लम हो रही है। तो जरूरी थोड़ी ना कि मार्किंग के अंदर में प्रॉपर्ली हो मार्किंग, कि आपकी मार्किंग यहां से यहां रखें या यहां से यहां रखें। जब आपको समझ में आ रहा है कि ओवरसोल्ड एरिया में है और ये लाइन अब इसके ऊपर सस्टेन करने लग गई है, क्या फर्क पड़ जाता है ये हल्की सी ग्रीन इसको कट करे और फिर अप जाए। ये पूरा इस कैंडल पे डिपेंड था। ये कैंडल थोड़ी सी भी रुक जाती तो ये ग्रीन लाइन इसको डाउन साइड में कट करती और आपको प्रॉपर दो बॉटम मिल जाते मार्क करने के लिए। तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए यही अगर नेगेटिव डाइवर्जेंस मतलब पॉजिटिव डाइवर्जेंस की बात कर रहे थे, नेगेटिव डाइवर्जेंस कैसे होता है? सिंपल है, जब यहां पे हम ये मान रहे हैं कि लोअर लो बने और डाउन साइड में हायर हाई बने, तो इसी का जस्ट ऑपोजिट मतलब चार्ट पे तो बने हायर हाई और इंडिकेटर में बने लोअर लो, कुछ इस टाइप से होगा। चार्ट पे तो बना है यहाँ पे हायर हाई और इंडिकेटर पे बना लोअर लो। ये दो बॉटम इस टाइप से काम करेंगे कि एक बार इसको डाउन साइड में कट किया और वापस से अप गई, इसके ऊपर नहीं गई है, इसका लो इसके लो से डाउन है और फिर वापस से डाउन आ रही। मतलब ये तो है हायर हाई एंड ये है लोअर लो। देखिए एक बार मार्किंग करने में मैंने आपको पहले बताया था थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट ये जो एग्जांपल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये अपने हाथ से आपने मार्क कर लिया तो ये पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। इनिशियली जब अभी आप चार्ट ओपन करेंगे तो आपको एक बार ये भी कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सा हाई था वो जो सर ने मार्क किया। और एग्जांपल देखते हैं कुछ एक और क्लियर होगा। मतलब यहाँ पे देखिए प्राइस कंटिन्यूसली हाई जा रही है, हम मान ही नहीं सकते कि कहां से प्राइस डाउन आनी चाहिए। हाई जा रही है यहाँ पे भी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि प्राइस ने 70 से ऊपर गई ओवरबॉट एरिया में एंड डाउन आके एक लोअर लो बनाया और यहाँ पे अभी भी हाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं आरएसआई ये कंफर्मेशन दे रहा है कि अब प्राइस डाउन आनी चाहिए। अगर हुआ कुछ सप्लाई जोन यहाँ पे वीकली पे तो डाउन आ जाएगी और सप्लाई जोन नहीं है तो डाउन नहीं आएगी। मुझे डेली के प्राइस एक्शन से समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, तभी तो देखिए प्राइस डाउन आ रही है और यहाँ से आके इस सप्लाई जोन को डिमांड जोन को ब्रीच किया। एनीवेज वो आप वीकली पे देख रहे हैं ना, आपको कंफर्म हो जाएगा। वीकली मंथली पे आप देखेंगे तो